गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के पेपर 2 के पार्ट 2 के बारे में, जो इंटरनेशनल रिलेशंस का जो पेपर होता है यूपीपीसीएस मेंस के बारे में, जो ऑप्शनल पॉलिटिकल साइंस है। तो उसमें जो आपका पेपर होगा वो तो जो पेपर 2 का पार्ट 2 है वो है आपको पूरा इंटरनेशनल रिलेशन करेंट बेस पे है वो। तो इसके रिसोर्सेस क्या हैं, हम शुरू से बिल्कुल बात करेंगे, बिगिनिंग से। तो उसके जो पहले रिसोर्सेस हैं, एनसीईआरटी को लेके बात करते हैं। तो एनसीईआरटी में 12th का एक बुक है आपको, उसमें अंतर्राष्ट्रीय संबंध का एक बुक होता है, अंतर्राष्ट्रीय संबंध परिचय ऐसा करके एनसीईआरटी का है वो। तो उसको आप पहले पढ़ लीजिए। उसके बाद से जो इसके लिए मटेरियल है वो कोई बुक नहीं है। ये जानिए कि इस पार्ट को कवर करने के लिए कोई बुक काम नहीं आएगी। इसमें जो है कि आपको भारत, अमेरिका, रूस, चीन, इनकी विदेश नीतियों के बारे में पूछा जाएगा और इनकी विदेश नीतियों के साथ भारत की विदेश नीति का संबंध क्या है। दूसरा जो है कि भारत के पड़ोसी देशों के साथ जो संबंध हैं, पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, आपको बर्मा हो गया, म्यांमार हो गया, चाइना हो गया। तो मतलब जो दक्षिणी जो उपमहाद्वीप है, भारतीय उपमहाद्वीप, इनमें, और जो आपको एशिया महाद्वीप के जो भारत के समीप, जैसे कि इधर आपको आ जाइए दक्षिण में, तो आपको जैसे कि म्यांमार हो गया और आपको श्रीलंका हो गया और आपको क्या बोलते हैं मलेशिया, सिंगापुर वगैरह हो गया दक्षिण पूर्व एशिया में। तो इसके लिए सबसे पहला रिसोर्सेस है कि आप जो है कि भारतीय विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे जाइए। वहाँ जाएंगे तो हर देशों के साथ आपको उस पर 14-15 पेजेस के जो हैं कि जैसे कि भारत और चाइना के साथ क्या अंतर्राष्ट्रीय संबंध हैं, तो उसकी समरी उस पर डाली हुई है विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पे। तो आप उसको लैपटॉप पे या टैबलेट, जो है टैबलेट सबसे बढ़िया रहता है, या आईपैड, उस पर आप डाउनलोड कर लीजिए और उनको आप पढ़ जाइए। तो ये नहीं कि जितने देशों का दिया हुआ है पूरा, तो सारे देशों का नहीं पढ़ना है। जो आपके सिलेबस में जो कंट्री दी हुई है उसको बस आपको पढ़ना है। उसको लेकर के आप जो है कि पढ़ लीजिए। तो इससे क्या, स्टैटिक पार्ट्स जो है वो आपका कवर हो जाएगा। दूसरी, आप जो पेपर पढ़ते हैं तो आपका सिलेबस याद होना चाहिए। पेपर पढ़ने से पहले आप अपना सिलेबस देख लीजिए, और जो इससे संबंधित जो साल भर में पेपर में आती रहती है, अगर आप प्रतिदिन पेपर पढ़ते हैं तो आप उनको उससे देखिए कि उस संबंध से संबंधित, जैसे चाइना और भारत के मध्य कोई समझौता हुआ, सैन्य समझौता हुआ, या व्यापार को लेकर के किसी भी चीज़ का समझौता हुआ, उस पर आप नज़र गड़ा करके रखिए कि क्या परिवर्तन हो रहा है। तो उसको आप जो है कि वहाँ नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए कि ये हमारे ऑप्शनल पेपर 2 के पार्ट बी के काम आएगा। इसको लिख लीजिए आप। तो इस तरह से जो देशों के बारे में है, उन्हीं देशों के बारे में आपको मटेरियल इकट्ठा करना है। और जो एडिटोरियल होता है, संपादकीय देखिए कि जो हमारे हैं उनसे संबंधित है कि नहीं है। उसके बाद आपको जो नहीं मिल पा रहा है वो गूगल कीजिए। आप गूगल में आप जो है कि लिखिए और लास्ट में लिख लीजिए यूपीएससी। तो हिंदी से संबंधित शायद बहुत कम ही मटेरियल मिल पाएंगे विदेश नीति वगैरह के बारे में। तो उसको आप, और एम लक्ष्मीकांत में भारत की विदेश नीति के बारे में कुछ दिया हुआ है, उसको आप लेकर के पढ़ लीजिए। उसके बाद जो विजन आईएएस की मेंस की 365 आती है, उसको आप जो है कि जो उसमें इंटरनेशनल रिलेशंस के बारे में है इन देश, उसको आप अच्छे से कवर कर लीजिए। वो आपके जीएस पेपर 2 के बारे में भी काम आ जाएगा और आपका ऑप्शनल के बारे में भी आ जाएगा, क्योंकि मेरा भी मेंस का ऑप्शनल वही है। तो उस काम आ जाएगा। तो उसको आप नोट डाउन कर लीजिए और एक समरी, मतलब 4-4, 5-5 पेजों की आप एक समरी बना लीजिए।
और समरी बना करके आप जो है कि उनको लिख लीजिए। तो उससे आपका जो मटेरियल होगा वो इनरिचिंग हो जाएगा और एक बहुत अच्छा मटेरियल होगा। और जब आप आंसर लिखेंगे तो उनमें आप उसको कोट करते जाइए, तो इससे आपका जो है कि ये पेपर बहुत बढ़िया और शानदार जाएगा। तो ये इसके रिसोर्सेस हैं। इसके लिए पार्टिकुलर कोई बुक्स नहीं बताई जा सकती है, कोई बुक नहीं बताई जा सकती है। अरे आप खुद देखिए इसके लिए कोई, हाँ कुछ ऐसे विषय हो गए जैसे कि तृतीय विश्व युद्ध की संभावना, ये कैसा होगा, इस पे संबंधित जो संपादकीय विचार आते हैं उनको आप पढ़ते रहिए। उसके बाद से जो है कि फ़लस्तीन अरब इज़राइल संघर्ष, इसके बारे में देता है। तो आप जो है कि आपको ईपको जो है कि गल्फ़ कंट्री के ये खाड़ी देशों का एक संगठन है, तो इस सब चीज़ों पे आप नज़र गड़ाए रखिए। आप अपना इज़राइल से संबंधित, जैसे भारत और इज़राइल के संबंध क्या हैं, तो इस पे जो है कि इज़राइल जो है कि गल्फ़ कंट्री के राष्ट्रों के साथ जो युद्ध लड़ रहा है, तो उस पे भारत और इज़राइल के संबंधों में और उन गल्फ़ कंट्री और भारत के संबंधों में क्या प्रभाव पड़ेगा। जैसे कि मानिए इज़राइल और भारत जो एक घनिष्ठ काफ़ी मित्रता बढ़ती जा रही है। नेतन्याहू और पीएम ने भी, नेतन्याहू ने भी इंडिया की यात्रा की और पीएम ने भी अपने जो है कि मोदी जी ने भी यात्रा की। तो उसको तो, और हमारा जो तेल का रिसोर्सेस है वो गल्फ़ कंट्री से है, निर्यात तो जो मतलब जो है कि हम आयात करते हैं, तो उसको लेकर के हमारे संबंधों पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कहीं उनसे हमारे संबंध। तो इन सब चीज़ों के बारे में संपादकीय पेजों में अपना व्यू होता है, तो उसको आप नज़र गड़ाए रखिए। और आपका सिलेबस जो है ना याद होना चाहिए, सबसे पहले सिलेबस याद होना चाहिए। और प्रीवियस ईयर के कम से कम 3, 4, 5 साल के पेपर आप रखे रहिए और उसको आप देखते रहिए कि क्वेश्चन किस टाइप्स के पूछे जा रहे हैं। आप क्वेश्चन